स्टोरी देखिए, ऐसी स्टोरीज को जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ना। तो यस, अब जानकारी का सेशन आ गया है, अब हमें लर्न करना है। तो जब लर्न करेंगे तो पेपर पेन होना चाहिए हमारे पास। क्या आप सबके पास पेपर पेन है? पेपर पेन है आपके पास? मुखराम जी, डू यू हैव पेपर पेन? मुझे दिखाइए। संतोष प्रसाद जी, यस, आपके पास पेपर पेन है, आई कैन सी। रविंद्र ठाकुर जी, मैं देख पा रही हूँ। यस, मुखराम जी, आई कैन सी। हरदेव सिंह जी, ग्रेट। यस, ये एक लर्निंग का आपका विचार मुझे समझ में आता है जी। सतनाम सर, थैंक यू। कि यस, आप सब लर्न करने आए हैं, आप सब लोग कुछ सीखने आए हैं, राइट। तो चलिए, अभी मैं बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करूंगी, झट से अपनी स्क्रीन आपके सामने मैं शेयर करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं थायराइड के बारे में। किस प्रकार से ये थायराइड हमारे शरीर में होता है, इसका नाम थायराइड क्यों रखा गया है, क्या इसकी पूरी स्टोरी है, उसको झट से समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे ही मेरी स्क्रीन आपके प्लेटफॉर्म्स पर साझा होती है, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। क्या मेरी स्क्रीन आपके प्लेटफॉर्म्स पर आ गई है? जी मैम, आ चुकी है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज हम थायराइड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। थायराइड की अगर मैं बात करूं तो चर्चा करना जरूरी क्यों है? आज हम थायराइड के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखते ही देखते ये जो समस्या है, ये जो बीमारी है, ये बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारे आसपास बहुत सारे लोगों में थायराइड की समस्या आ रही है। और अगर थायराइड की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। ये बीमारी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब ये है कि ये महिलाओं को होगी। यस, ये महिलाओं को होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुरुषों को नहीं हो सकती। पुरुषों को भी हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो पुरुषों को भी ये समस्या हो सकती है। लेकिन महिलाओं को होने के ज्यादा चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि एक महिला अपने जीवन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है। पहले वो एक बच्ची होती है, उसे मासिक धर्म की शुरुआत होती है, फिर बड़ी हो जाती है, उसकी शादी होती है, गर्भ धारण करती है, बच्चे को जन्म देती है, और फिर बाद में आकर उसको मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, जब उसका मासिक धर्म बंद होने की कगार पर होता है। तो पूरी बॉडी जीवन में अनेकों बार बड़े बड़े हार्मोनल बदलावों को झेलती है, जिसकी वजह से महिलाएं कुछ ज्यादा प्रोन होती हैं इस समस्या की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुरुषों को नहीं होती, पुरुषों को भी ये हो सकती है। हाँ, महिलाओं को थोड़ी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, पुरुषों को थोड़ा कम होने के चांसेस होते हैं। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो हर 8 में से 1 महिला को थायराइड है। हर 8 में से 1 महिला को। ये आंकड़ा गंभीर है, तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर बहुत जल्द अगर हम काम करेंगे तो इसको यहीं पे कंट्रोल कर लेंगे, इस सिचुएशन को यहीं पर अपने काबू में कर लेंगे, इससे पहले कि ये भी हमारे देश में एक नई राजधानी बनने का सिनेरियो खड़ा ना कर दे, राइट। तो बहुत जरूरी है इसके ऊपर चर्चा करना, लोगों को जानकारी देना। महिलाओं को ज्यादातर ये समस्या होती है। और थायराइड 2 प्रकार का होता है। थायराइड 2 प्रकार का होता है, नोट कर लीजिए। हाइपर थायराइड एंड हाइपोथायराइड। अब इनमें क्या अंतर है? हाइपर थायराइड एक ऐसा थायराइड है जिसमें व्यक्ति का वजन तेजी से गिरने लगता है, उसके अंदर कमजोरी आने लगती है। कमजोरी आने की वजह से उसका मोराल बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि उसका वजन इतना कम होने लगता है कि बच्चों के साथ कंपैरिजन होने लगता है। बिल्कुल जरूरत से ज्यादा वजन कम हो जाता है व्यक्ति का, और मोराल डाउन हो जाता है। व्यक्ति अपने आप के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पाता, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति होने लगता है। यह है हाइपर थायराइड, वजन कम होना। हाइपोथायराइड में वजन व्यक्ति का बढ़ने लगता है, तेजी से वजन बढ़ता है। जब वजन बढ़ता है तो मोटापा आता है, इन्फ्लेमेशन आती है। मोटापा आएगा तो लेजीनेस आएगी, लेजीनेस आएगी, हम रोजमर्रा के काम नहीं कर पाएंगे, हमारा मन नहीं करेगा। इस सिचुएशन में भी हम मेंटली वीक हो जाते हैं।
तो पहला हाइपरथायरॉइड, दूसरा हाइपोथायरॉइड। अब इनमें से अगर मैं बात करूं तो हाइपोथायरॉइड के चांसेस ज्यादा होते हैं, हाइपोथायरॉइड के रोगी आपको ज्यादा मिलेंगे एज कंपैरेटिव टू हाइपरथायरॉइड। हाइपरथायरॉइड के रोगी कम मिलते हैं, ज्यादातर लोगों को हाइपोथायरॉइड ही बीमारी होती है। अब इसका नाम मैम ये कैसे पढ़ा, हाइपरथायरॉइड हाइपोथायरॉइड कैसे नाम पढ़ा? मनुष्य के यहाँ गले के बिल्कुल बीचों बीच एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड को थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। गले के बीचों बीच बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड, इसे थायराइड कहा जाता है। हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ना, वो हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन को रिलीज करता है? T3 एंड T4। अब इसके रंगों से आपको समझ में आ रहा है कि T3 हरा है, T4 लाल है। यस, T3 हमारे शरीर में सीधे तौर पे बहुत सारे प्रोसेसेस में मदद करता है, लेकिन T4 हमारे इतने काम नहीं आता। अब ऐसा कभी हो सकता है कि भगवान जी ने कोई चीज बनाई हो और वो वेस्ट हो जाए? नहीं हो सकता ना। यस, हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, वो T4 हार्मोन को भी T3 में तब्दील कर लेती है। मैं एक बार सभी को म्यूट कर रही हूँ, को होस्ट साथ ही अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो यस, हमारी बॉडी, अरे बाप रे, जी मैम कंटिन्यू करिए। थैंक यू थैंक यू। तो यस, हमारी बॉडी में T4 हार्मोन को T3 में तब्दील करने की क्षमता होती है। तो देखा जाए तो T3 हार्मोन सीधे तौर पर और T4 हार्मोन इनडायरेक्ट तरीके से हमारी बॉडी में इस्तेमाल होता है। तो थायराइड ग्लैंड, हार्मोन का नाम T3 T4। अब एक ग्लैंड और होता है हमारे माथे के बिल्कुल बीचों बीच, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये TSH हार्मोन को रिलीज करता है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हमारे एक आम व्यक्ति की जिंदगी में जिसे कोई बीमारी नहीं है, उसके जीवन में ये दोनों हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, ये दोनों ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं, आइए समझते हैं। थायराइड ग्लैंड ने T3 और T4 हार्मोन को रिलीज किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH को रिलीज किया, फिर से थायराइड ने T3 T4 को रिलीज किया, फिर से पिट्यूटरी ने TSH को रिलीज किया। तो एक तरह से इस प्रकार से दोनों ग्लैंड्स तालमेल के साथ काम करते हैं, राइट। नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे ही होता है। अब क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड ने, नहीं उससे पहले ये समझते हैं कि T3 T4 हार्मोन हमारी बॉडी में किस किस काम के लिए काम आते हैं। T3 T4 हार्मोन हमारे शरीर में डाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है, हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारी हड्डियों की सेहत को मजबूत करने में मदद करता है, और किडनी के स्वास्थ्य को इंप्रूव करने में मदद करता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब T3 T4 हार्मोन हमारे शरीर में गड़बड़ होते हैं, ये रिलीज नहीं होते, व्यक्ति को हाइपरथायरॉइड या हाइपोथायरॉइड की समस्या होती है, तो उसके शरीर में कितने सारे विकार पैदा हो सकते हैं, कितने सारे सिस्टम्स जो हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, राइट। तो T3 T4 का अच्छे से रिलीज होना, थायराइड ग्लैंड का अच्छे से काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्या होता है, थायराइड ग्लैंड ने T3 T4 को रिलीज करना बंद कर दिया, हड़ताल पर चला गया थायराइड ग्लैंड, मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन जो TSH था हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड था, वो TSH को रिलीज करता जा रहा है। उसे नहीं पता कि नीचे जो थायराइड ग्लैंड है वो काम नहीं कर रहा, वो अपना काम रेगुलरली बाय डिफॉल्ट करता जा रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारा TSH हार्मोन जो है वो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के पास इकट्ठा हो जाता है।
आपने नोटिस किया होगा थायराइड से ग्रस्त लोगों के गले में कुछ अलग सा भारीपन सा होता है, राइट? क्यों क्यों होता है? क्योंकि T3T4 हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे और TSH हार्मोन यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन एक व्यक्ति के जीवन में आती है, T3T4 हार्मोन लो होता है, TSH, संजीव जी वी विल टॉक टू यू, आपसे जरूर इसको कंप्लीट करके वी विल टॉक टू यू। तो T3T4 हार्मोन लो हो जाता है और TSH हार्मोन जो है वो बढ़ने लगता है। जब TSH हार्मोन बढ़ने लगता है तब एक व्यक्ति के जीवन में हाइपोथायरॉइड की बीमारी पैदा होती है, राइट? अब आप कहेंगे कि मैम मैं तो एक नॉर्मल चलते फिरते व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि TSH इकट्ठा हो रहा है, T3T4 रिलीज नहीं कर रहा थायराइड, है ना? हम ऐसे तो नहीं पता चलेगा जब तक हम जांच नहीं करवाएंगे। तो जांच क्यों करवाएं, कैसे जांच करवाएंगे? जांच तो तभी करवाएंगे जब हमें शक होगा, हमें ये डाउट होगा कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो आपको लक्षण पता होने बहुत जरूरी है कि लक्षण क्या है थायराइड के। तो जल्दी से नोट कीजिए, जो थायराइड है वो आपको अगर हो तो रोजमर्रा की जिंदगी में थकावट महसूस करवाता है। आपको बहुत थका थका सा आप महसूस करेंगे। और आपके जो वजन है, हमने ऑलरेडी बात की कि वजन तेजी से बढ़ता है। त्वचा पर ड्राइनेस महसूस होती है, खुश्की महसूस होती है, रूखापन महसूस होता है त्वचा में अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। वहीं पर बालों की बात करूं तो हेयर फॉल जरूरत से ज्यादा होने लगता है, राइट? और महिलाओं को ना बहुत जल्दी बड़े आराम से और क्लियरली ये पता चल जाता है कि उनको थायराइड हो रहा है या उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि उनके मासिक धर्म के द्वारा एक महिला के मासिक धर्म की ऑन एन एवरेज अगर टाइम गैप की बात की जाए तो 28-30 दिन का गैप पड़ता है एक मासिक धर्म से दूसरे मासिक धर्म में। अगर ये गैप इतने दिनों का मेंटेन रहता है तो थम्स अप, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, आपका हार्मोन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन जहां पर ये समय कम या ज्यादा हो जाए तो वहां पर एक महिला को पता चल जाता है कि गड़बड़ हो गई है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। अब ये तो है रोजमर्रा के सिम्टम्स। अगर आप रोजमर्रा के सिम्टम्स पर ध्यान दें, अपनी जांच करवाएं तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ध्यान ना दें, अपनी सेहत की तरफ ध्यान ना दें, तो क्या होगा? तो लॉन्ग टर्म में आपको हृदय रोग हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है और महिलाओं को इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का सामना तक करना पड़ सकता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जो घुटनों का दर्द रहता है वो ज्यादा महिलाएं इससे ग्रस्त होती हैं, जोड़ों के दर्द से ज्यादातर महिलाएं ग्रस्त होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि महिलाएं अपने जीवन के शुरुआती स्तर पर इन लक्षणों को नजरअंदाज करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर हृदय रोग, घुटनों का दर्द और इन सब समस्याओं से जूझना पड़ता है। 60% रिसर्च कहती है कि 60% महिलाएं ये पता होने के बावजूद कि उनके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है, अपनी जांच नहीं करवाती, अपनी जांच नहीं करवाती। मैं ये मौका हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती। मैं बहुत जरूरी समझती हूँ इस समय पर ये बात करना कि आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं करबत विनती करती हूँ इस चर्चा में मौजूद जितने पुरुष हैं, आई रिक्वेस्ट यू, आपके चाहे आपकी बेटी है, आपकी बहन है, धर्मपत्नी है, आपके माता जी हैं, मासी हैं, चाची हैं, ताई हैं, कोई भी है, अगर आपके परिवार में कोई महिला है तो उन्हें इस बात का एहसास करवाइए कि आपको सही समय रहते अपनी जांच करवानी चाहिए। अपने वाइटल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको आपके वाइटल्स पता होंगे तभी आप अपनी सेहत को अपग्रेड कर पाएंगे। और अगर इस चर्चा में महिलाएं ऑलरेडी मौजूद हैं तो मैं आपसे डायरेक्ट निवेदन करना चाहती हूँ, प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तभी आप परिवार को बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे। रिसर्चेस ये कहती हैं कि 60% महिलाएं अपनी जांच नहीं करवाती, ये पता होने के बावजूद कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे शरीर में हो गई है। क्यों जांच नहीं करवाती? उन्हें ऐसा लगता है कि जांच करवाऊंगी तो ऑब्वियसली
मुझे कोई ना कोई गड़बड़ी आ जाएगी, गड़बड़ी आएगी तो मुझे सारी जिंदगी गोली खानी पड़ेगी, सुबह उठ के सबसे पहले दवा खानी पड़ेगी और बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे। एक महिला आमतौर पर अपने आप को हर जिम्मेदारी से, अपने बच्चों से पीछे ही रखती है, इस वजह से समस्या पैदा होती है। लेकिन अगर वही महिला सही समय पर जांच करवा ले, टेस्ट करवा ले, तो इसको हम हैंडल कर सकते हैं, राइट। अब अगर आपको पता है हार्मोनल गड़बड़ हो रही है मेरे शरीर में और आप जांच नहीं करवाएंगे, तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि दूर से आती हुई बिल्ली को देखकर जो एक कबूतर है वो आंखें बंद कर लेगा। क्या आंखें बंद करने से बिल्ली मेरे पास नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए और खुली आंखों से बिल्ली की तरफ देखना चाहिए और सही समय पर पंख पसार कर उड़ जाना चाहिए, राइट। तो यस, हमें अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेनी होगी। वो महिलाएं जो ये समझती हैं कि टीएसएच हार्मोन गड़बड़ाने से, थायराइड गड़बड़ाने से मुझे पूरी जिंदगी इसकी गोली खानी पड़ेगी, तो मैं आपके लिए ये रिसर्च आपके सामने रख रही हूँ। कोरिया में हुई रिसर्च से ये पता चलता है, बहुत सारे ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया जिनका टीएसएच बढ़ा हुआ था। इन लोगों के आठ आठ लोगों का ग्रुप बनाए गए, फर्दर आठ आठ लोगों के ग्रुप बनाए गए, आठ आठ पेशेंट्स के ग्रुप बनाए गए और उन्हें गामाओरिजिनोल की डोजेज दी गई। और रिसर्च के बाद ये पता चला हर एक ग्रुप में से, यानी कि हर 8 लोगों में से 6 लोगों का जो टीएसएच लेवल है वो रिड्यूस हो गया था, वो कम हो गया था, यानी कि उनके ऊपर थायराइड की जो समस्या थी उससे राहत मिलने लगी थी। कैसे करता है ये गामाओरिजिनोल? कैसे हुआ मैम? गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का सुपर ब्रेन होता है, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूं, इस चर्चा में हम इतने सारे लोग बैठे हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब बच्चे हैं, क्लास में बैठे हैं, राइट। आप इमेजिन कर पा रहे हैं मनोहर जी? हम सब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अगर बच्चों की मैं बात करूं तो हमारे जो राकेश सर हैं, जो राकेश सर हैं वो हमारे टीचर हैं टीचर। हम स्टूडेंट्स हैं, राकेश सर हमारे टीचर हैं। लेकिन जो माननीय टीसी छाबड़ा जी हैं वो प्रिंसिपल है, राइट। तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी स्टूडेंट है, हमारा ब्रेन टीचर है और हाइपोथैलेमस हमारे प्रिंसिपल है। और हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस का काम है पूरी बॉडी की स्क्रूटनी करना, पूरी बॉडी को जांचना और परखना, कहां पर कौन सा रिपेयर चाहिए, कहां पर किस प्रकार की बॉडी को हीलिंग की जरूरत है। जब हम गामा ओरिजिनल का कॉन्टिन्यूस प्रयोग करते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होता है। हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी की स्क्रूटनी करता है, थायराइड ग्लैंड तक जाता है और चेक करता है कि थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, इसे ऑर्डर देता है काम करने के लिए। थायराइड ग्लैंड ऑर्डर को मानता है, टीएसएच लेवल्स जो हैं वो नीचे आते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनल का प्रयोग करने से थायराइड को जड़ से खत्म किया जा सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी, आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर जाइए और डॉक्टर योगेश शर्मा जी की स्टेटमेंट जरूर सुनिए, जिसमें डॉक्टर साहब ने गामा ओरिजिनॉल को रामबाण इलाज बताया है थायराइड, डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए। अब आपसे थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाहती हूँ कि एक थायराइड का जो मरीज है उसे कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, क्या उसको परहेज इस्तेमाल करने चाहिए। पहली बात, सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। दूसरा, फ्रिज का ठंडा पानी मत पीजिए, जरूरत पड़ने पर घड़े या मटके का पानी पीजिए, अदरन पॉट का पानी पीजिए। बहुत सारे थायराइड के रोगियों को मैंने देखा है कि वो फैट्स का प्रयोग नहीं करते हैं। फैट्स, अच्छे फैट्स का चुनाव करना बहुत जरूरी है। अगर कुछ छोड़ना है तो चाय और कॉफी छोड़ दीजिए, ताजे फल, हरी सब्जियां, पूर्ण अनाज, दालें, ये सब चीजें आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए। एक बात का ख्याल रखिए, अगर गामा ओरिजिनल का प्रयोग कर रहे हैं तो अपनी बीमारी को जांच जरूर करवाइए, ताकि एलोपैथिक दवा को हम रेगुलेट कर पाए, मैनेज कर पाए। और दिन भर में कम से कम 60 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक्सरसाइज करके अपने जीवन को बेहतर किया है। 90% स्वास्थ्य क्रांति को हासिल करने का सपना गामा ओरिजिनॉल के द्वारा पूरा किया जा सकता है। 10% मेहनत आपने करनी है, आपने जन जन को
अच्छे जीवन शैली को जीने का तरीका बताना है। आज की अगर मैं दौर की बात करूं तो करीब करीब 40,000 लोग हाइपोथायराइड से अपने आप को राहत दिलवा चुके हैं। 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के सुबह, 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के शाम में। इसके अलावा दिन भर में योगा करना, जिंक और सिलेनियम अपनी डाइट में शामिल करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और सूर्य स्नान करना। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपनी चर्चा हमारे साथ साझा करते हैं। मैं आपसे आग्रह एक बार फिर से करूंगी, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल चैनल पर जाइए और इन सभी टेस्टिमोनियल्स को सुनिए। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। विश्व के 70 बड़े देश गामा ओरिजिनल का प्रयोग कर रहे हैं। हर एक देश ने गामा ओरिजिनल को अलग से मान्यताएं दी हैं। विश्व में बहुत महंगी दरों पर गामा ओरिजिनल बिक रहा है, लेकिन हम बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर मुहैया करवा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में 17 प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। और एपी ऑर्गेनिक्स और आरसीएम परिवार का ये थॉट प्रोसेस है कि गामा ओरिजिनल को घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। उत्तम से उत्तम डॉक्टर्स तक गामा ओरिजिनल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर उत्तम काम करने के लिए डायरेक्शन ईशा वशेष जी को भी समय दर समय सम्मानित किया जा रहा है नेशनल अवार्ड्स के साथ। गामा ओरिजिनल की अगर मैं यूजेज की बात करूं तो एक निरोगी व्यक्ति को दिन में 2 कैप्सूल्स प्रतिदिन खाने चाहिए। अगर कोई रोग है तो 4 कैप्सूल्स की डोज को एडजस्ट करेंगे, 2 सुबह और 2 शाम में। अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, सीरियसनेस है, तो इस डोज को 6 कैप्सूल्स प्रतिदिन तक ले जाया जा सकता है। आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, आपके 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा और गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। इन चैनल्स पर आपको एक से बढ़कर एक वीडियोस मिलेंगी। जैसे कि हाल ही में डॉक्टर ईशा वशिष्ठ जी ने एक वीडियो डाली है कि ब्लड शुगर को प्राकृतिक उपायों से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आपसे मैं आग्रह करती हूँ, इस चैनल पर जाइए, वीडियो को देखिए और जन जन को इसके बारे में जागृत कीजिए, अवेयर कीजिए। इसी प्रकार से दूसरा चैनल है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, जिस पर आपको एक से बढ़कर एक टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। कृपया इस चैनल पर भी जाकर आप टेस्टिमोनियल्स देखिए और सही टेस्टिमोनियल को, सही वीडियो को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।